हेलो हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग सभी? उम्मीद करता हूँ कि मस्त है, स्वस्थ और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी बनाए रख पा रहे हैं। आज एक और नए सेशन के साथ मैं आया हूँ आपके लिए। क्लास 11th मैथ चैप्टर नंबर 3.3 यानी एक्सरसाइज के अपन 3.3 के क्वेश्चन करने वाले हैं। 1 से स्टार्ट करते हैं। सीधी बात, नो बकवास, काम की अपनी क्लास। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे, ठीक है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है ना। अपने जितने भी फेसबुक आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी है, सब पर इस वीडियो को, सोशल मीडिया पर आपको इस वीडियो को शेयर करना है। कई बच्चों की हेल्प हो जाएगी यहाँ से, क्योंकि प्रश्नावली 3.3 के मैं 1 से और 25 प्रश्न तक यहाँ करवाने वाला हूँ एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, यानी प्रूफ कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि साइन स्क्वायर पाई अपॉन सिक्स और प्लस कोस स्क्वायर पाई अपॉन 3 और माइनस टेन स्क्वायर पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस 1/2 हमें सिद्ध करना है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करने वाले प्रश्नों में अक्सर हम LHS लेते हैं, तो यहाँ पर भी LHS लेके चलेंगे। LHS इज इक्वल टू साइन स्क्वायर है, इसको ऐसा साइन पाई अपॉन 6 का होल स्क्वायर कर सकते हैं और प्लस कॉस पाई अपॉन 3 का होल स्क्वायर और माइनस टेन पाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट? अब यहाँ से साइन पाई अपॉन 6 30 डिग्री होता है और साइन पाई अपॉन 3 ये भी 30 डिग्री होता है, ठीक है। तो साइन पाई अपॉन 6 टेबल है, टेबल आप याद कर लीजिएगा, टेबल से ये प्रश्न होंगे, बिना टेबल के ये प्रश्न नहीं हो पाएंगे, ठीक है। यहाँ साइन 60 डिग्री यानी साइन 30 डिग्री यानी पाई अपॉन 6 है, तो पाई अपॉन 6 का अर्थ क्या होता है? 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और 1/2 का स्क्वायर प्लस cos पाई अपॉन 3 यानी cos 60 डिग्री और cos 60 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 होती है, 1/2 का स्क्वायर माइनस 10 पाई/4 इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1। क्लियर है? और यहाँ 1/2 इसका मतलब स्क्वायर कर दो, 1/4 इसका स्क्वायर करेंगे 1/4 माइनस 1। इसमें से एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा? 4, एलसीएम 4 आएगा, 4 में 4 का भाग 1 बचेगा, प्लस 4 में 4 का भाग 1 बचेगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 एकम 4, ठीक है। तो 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 4 अपॉन 4, 2 माइनस 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2 में से 4 गया तो माइनस का 2/4, 2 से 2 कटेगा, माइनस का 1/2। हमें क्या मिल गया? RHS। क्या मिला हमें? RHS। LHS लेके चले थे और क्या प्राप्त हुआ हमें? RHS। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है और क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2 साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6। 2 साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 क्वेश्चन सेकंड। 2 साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई अपॉन 6, कोसेक स्क्वायर 7 पाई अपॉन 6 डॉट कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू सिद्ध करना है 3/2। सिद्ध करना है 3/2। सिद्ध क्या करना है? 3/2। क्लियर है? अब यहाँ अपन साइन स्क्वायर LHS लेके चलो कि LHS इज इक्वल टू आपके पास 2 साइन पाई अपॉन 6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ कोसेक और 7 पाई अपॉन 6 इसका पूरे का होल स्क्वायर और डॉट कॉस पाई अपॉन 3 इसका पूरे का होल स्क्वायर। सिद्ध अपन को 3/2 लेके आना है, ठीक है।
चलिए डियर स्टूडेंट, इसको हल करने का प्रयास करते हैं कि 2 का 2 है और साइन पाई अपॉन 6 मतलब साइन 23 डिग्री, और साइन 23 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस कोसेक 7 पाई अपॉन 3। इसको पहले अपन पाई प्लस पाई अपॉन 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 लेसा लिया तो 7 पाई अपॉन 6 बनेगा। ठीक है, और कोस पाई अपॉन 3 अपन ने यहाँ पर भी रखी थी। कोस पाई अपॉन 3 की वैल्यू कितनी थी 1/2। इसकी वैल्यू कितनी है 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ 2 गुणे 1/4 और प्लस कोसेक पाई प्लस पाई अपॉन 6, यानी पाई प्लस पाई का अर्थ क्या होता है, जैसे यहाँ पाई है और पाई में अगर पाई प्लस 6 करेंगे, पाई में अगर पाई प्लस 6 करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा ये, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक का मान क्या होता है नेगेटिव, क्या होता है नेगेटिव। ठीक है, तो कोसेक की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का कोसेक पाई अपॉन 6, माइनस का कोसेक पाई अपॉन 6 डॉट 1/4, डॉट 1/4। ठीक है, अब माइनस का कोसेक पाई अपॉन 6 है, माइनस का कोसेक पाई अपॉन 6 है, और पाई अपॉन 6 की वैल्यू कितनी होती है यानी कोसेक 30 डिग्री की। जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो साइन कोसेक का ही उल्टा होता है, इसका उल्टा हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर है, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 1/2 यहाँ 1/2 और प्लस इसका माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस, और कोसेक पाई अपॉन 6 की वैल्यू 2 होती है, 2 का स्क्वायर और गुणा 1/4 इज इक्वल टू 1/2 ऐसा कैसा, और 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कटेगा प्लस का 1 और 2 एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3/2, 3/2। ये किसके बराबर आ गया RHS के बराबर आ गया। ठीक है, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड बहुत इजी क्वेश्चन थे, इसमें आपको टेबल आनी चाहिए, अगर टेबल याद है इन प्रश्नों को आसानी से अपन हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड भी देखना, बहुत इजी प्रश्न है, ज्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं है, इस चैप्टर के अंदर आप करोगे समझोगे, बहुत इजी प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ है क्वेश्चन थर्ड गिवन है कोट स्क्वायर पाई अपॉन 6 और प्लस कोसेक 5 पाई अपॉन 6 और प्लस 3 tan स्क्वायर पाई अपॉन 6 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को भी हल करते हैं अपन। देखिए यहां पर गिवन है कोट स्क्वायर पाई अपॉन 6, कोट स्क्वायर पाई अपॉन 6, तो LHS लेके चलो, LHS इज इक्वल टू गिवन है ये, इसको लिखो कॉट पाई अपॉन 6 का होल स्क्वायर प्लस, और ये जो है इसको अपन क्या लिखेंगे कोसेक पाई माइनस पाई अपॉन 6, क्योंकि 6 पाई और 6 पाई में से पाई जाएगा तो 5 पाई अपॉन 6 बनेगा, 5 अपॉन 6 बनेगा। यहाँ स्क्वायर देख लेते हैं स्क्वायर है या नहीं है, इसमें स्क्वायर, यहाँ कोसेक स्क्वायर नहीं है, कोसेक ही है। ठीक है, चलिए आगे प्लस का 3 और यहाँ tan पाई अपॉन 6 का होल स्क्वायर, tan पाई अपॉन 6 का होल स्क्वायर,
मैं इस चैनल के माध्यम से आपको 3.3 एक एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, लास्ट तक बना रहिएगा, ठीक है। बहुत ही इजी मेथड से। कोट पाई अपॉन 6 है, तो कोट पाई अपॉन 6 मतलब कोट 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री, और कोट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? कोट 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3, और √3 का स्क्वायर प्लस, अब कोसेक है पाई माइनस, अब पाई में से माइनस होगा, जैसे ये है पाई, ये पाई है, और पाई में से अगर माइनस होगा तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होते हैं? पॉजिटिव, तो ये भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। क्या आएगा? कोसेक, कोसेक पाई अपॉन 6, कोसेक पाई अपॉन 6 मिलेगा ये, और प्लस का 3, और टेन पाई अपॉन 6 यानी टेन 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ √3 है, √3 का स्क्वायर 3, और प्लस कोसेक पाई अपॉन 6, इसकी वैल्यू 2 होती है, और प्लस 3 1/√3, तो 3 मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर रूट का मतलब √3 है, स्क्वायर ऊपर है, ठीक है। 1/3 मिलेगा, और 3 से 3 गया, तो 3 + 2 + 1 = 6, किसके बराबर आ गया? ये RHS के बराबर। तो LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। आई होप ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन फोर्थ, अब क्वेश्चन फोर्थ क्या है? 2 sin स्क्वायर 3 पाई अपॉन 4। क्वेश्चन फोर्थ है, क्वेश्चन फोर्थ है 2 sin स्क्वायर, 2 sin स्क्वायर 3 पाई अपॉन 4, 3 पाई अपॉन 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई अपॉन 4, और प्लस 2 sec स्क्वायर पाई अपॉन 3 = आपकी बात 10 प्रूफ करना है अपन को। 10 क्या सिद्ध करना है? 10 सिद्ध करना है, ठीक है, 10 सिद्ध करना है। तो देखिएगा अपन यहाँ क्या करते हैं, LHS लेके चलते हैं कि LHS बराबर, यहाँ 2 है, यहाँ इसको साइन 3 पाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 cos पाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर, और प्लस 2 sec पाई अपॉन 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ एक एक मान की वैल्यू रख देंगे अपन, एक एक मान की वैल्यू यहाँ रख देंगे, ठीक है ना। देखिएगा LHS = दे रखा है अपन को, स्क्वायर स्क्वायर सब जगह स्क्वायर है आपके पास। पहले अपन क्या करते हैं, 2 है, इसको ब्रेक कर लेते हैं, और ब्रेक कैसे होगा कि साइन पाई माइनस पाई अपॉन 4, भाई 4 है, एलसीएम लेंगे तो 3 पाई अपॉन 4 ही बनेगा ये, ठीक है। स्क्वायर है, प्लस 2 cos पाई अपॉन 4, cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2, कितनी होती है? 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर क्या है? sec पाई अपॉन 3 का स्क्वायर। तो आगे 2 डॉट साइन, तो 2 साइन पाई अपॉन 4, यहाँ साइन क्या आएगा? पाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर, और प्लस 2 इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो 1/2, 1/2 और प्लस 2 सेक पाई अपॉन 3। अब सेक पाई अपॉन 3 का मतलब क्या होता है? सेक पाई अपॉन 3 है, और सेक पाई अपॉन 3 का मतलब क्या होता है? एक मिनट, 60 डिग्री, और सेक 60 डिग्री का मान होता है 2, और 2 का स्क्वायर, ठीक है। साइन पाई अपॉन 4 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 से 2 गया 1 बचेगा,
और प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 गुणा 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा 8। ठीक है, तो 2 इसका रूट तोड़ेंगे तो 1 गुणा 1/2 प्लस 1 प्लस 8 तो 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल 1 प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना जाएगा 10। तो LHS बराबर RHS। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न करते हैं अपन। क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। साइन 15 डिग्री और टेन 15 डिग्री है। बहुत इजी प्रश्न है, ये भी एक एग्जाम्पल भी है साइन, हम देख सकते हो साइन 15 डिग्री है और टेन 15 डिग्री है। ठीक है, चलिए साइन 75 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। साइन 75 डिग्री, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 5 का फर्स्ट है साइन 75 डिग्री की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसको कि यहाँ साइन हमने 75 डिग्री है और 75 डिग्री को साइन 75 डिग्री है और 75 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं, 75 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, जो साइन 75 डिग्री है और 75 डिग्री को 45 प्लस 30 एक और 10 15 ये साइन 75 है भाई। साइन 75 है और साइन 75 को अपन 45 और प्लस 30 डिग्री। ठीक है, अब हम जानते हैं कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए की वैल्यू 45 है और बी की वैल्यू 30 है, तो इज इक्वल टू यहाँ ए की वैल्यू 45 तो साइन 45 कॉस 30 और प्लस कॉस 45 साइन 30। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 मल्टीप्लाई कॉस 30 की वैल्यू, भाई साइन 45 की वैल्यू 1/2 1/√2 और कॉस 30 की जो वैल्यू है कॉस 30 की वैल्यू, तो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और प्लस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है, इसको हल कर लेंगे √3/2√2 और प्लस क्या हुआ 1/2√2। चलिए एलसीएम ले लो इसमें, 2√2 और √3 प्लस 1। ठीक है, 2√2 √3 प्लस 1, तो ये किसकी वैल्यू होती है, ये साइन 75 की वैल्यू होती है, √2√2 प्लस 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो tan 15। यहाँ क्वेश्चन सेकेंड tan 15 डिग्री, इसमें थोड़ा और आगे कर सकते हैं अपन, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। भाई √2 को ऊपर मल्टीप्लाई करा, √2 को नीचे मल्टीप्लाई करा, √3 प्लस 1 और अपन 4 आ जाएगा। tan 15 और tan 15 को क्या लिखेंगे 45 प्लस 30। अरे क्या हुआ, tan 45 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, अब tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है कि tan a माइनस बी का, कि tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a डॉट tan b। क्लियर है, फॉर्मूला लगा दो यहाँ, tan 45 माइनस tan 30 डिग्री और अपॉन में 1 प्लस tan 45 डॉट tan 30 डिग्री।
ठीक है। अब ये जो tan 45 है, tan 45 है, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, ठीक है। और tan 30 है, tan 30 है, इसकी वैल्यू 1/√3 होती है। तो देखना tan 45 की वैल्यू 1 और 1 माइनस 1/√3 और अपॉन में 1 प्लस, यहाँ 1 होती है इसकी वैल्यू, तो 1/√3। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ऊपर नीचे इसके परिमेयकरण करेंगे तो परिमेयकरण √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। यहाँ आपके पास √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू √3 है और बी की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो 3 और प्लस 1 ये आ जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 माइनस 1। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2√3 और अपॉन 2। इसको सिंपल करेंगे, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4, क्या आ जाएगा 4 माइनस 2√3 अपॉन 2, और 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 माइनस √3। रहने दे, एक मिनट, सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं एक बार। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 नहीं, देखिए क्वेश्चन 6, यहां cos π/4 माइनस एक्स डॉट cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस वाई डॉट साइन π/4 माइनस वाई, और इसमें हमें सिद्ध करना है साइन एक्स प्लस वाई। हमें क्या सिद्ध करना है, साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। हमें सिद्ध करना है साइन एक्स प्लस वाई। तो देखिए एक हमने सूत्र पढ़ा था, इसमें एक फॉर्मूला पढ़ा था कि cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ये फॉर्मूला था। a की वैल्यू π/4 माइनस एक्स और b की वैल्यू π/4 माइनस वाई, ठीक है। तो cos a और cos b माइनस साइन a भी, तो a की वैल्यू क्या होती है, यहाँ रख देंगे इसमें, क्योंकि इसके इक्वल तो यही है भाई, cos है, a का a है, फिर cos है, फिर b है, ये cos है, फिर b है, माइनस का माइनस साइन है, ये a है साइन। इस फॉर्मूले को पुट कर देंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ आपके पास cos a की वैल्यू कितनी है, π/4 माइनस एक्स, और प्लस b की वैल्यू π/4 माइनस वाई। अब π/4 दोनों को ऐड करेंगे, π/4 प्लस π/4, अपन यहाँ 4 एलसीएम लेंगे तो 2 π/4, 2 से कटेगा कितनी बार, 2, तो π/2। यहाँ वैल्यू प्राप्त होगी cos π/2, और दोनों में से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का x प्लस वाई, ठीक है, माइनस। अब यहाँ से कि cos π/2 माइनस एक्स प्लस वाई है, तो π/2 में से अगर कोई वैल्यू घटती है या आगे जाती है तो मान चेंज होता है, cos का तो साइन में और साइन का cos में, ठीक है। अब यहाँ cos है, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और cos π/2 को 2 पर है
पाई/2 पर, तो पाई/2 पर चेंज हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई बन जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7, 10 पाई/4 प्लस एक्स अपॉन 10, इसको भी सिद्धि करना है अपन को। फिर 10 पाई/4 प्लस एक्स और अपॉन 10 पाई/4 माइनस एक्स और इक्वल में 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, ये अपन को प्राप्त करना है। ठीक है, ये अपन को लेके आना है। चलो देखो, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था यहाँ, सूत्र हमारे पास था कि tan a प्लस माइनस बी इज इक्वल टू tan a, अगर प्लस का है तो प्लस का आता है, माइनस का है तो माइनस का, tan b और अपॉन में 1 माइनस प्लस tan a डॉट tan b, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। बोलो क्या हुआ, बंद करना है। तो आगे tan a प्लस बी, ये फॉर्मूला यहाँ पुट कर देंगे क्योंकि LHS लेके चलेंगे अपन। LHS, ये tan a प्लस बी है, ये tan a माइनस बी है, इसमें फॉर्मूला पुट कर देंगे अपन। तो यहाँ tan पाई/4 प्लस एक्स और अपॉन यहाँ tan पाई/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू tan a प्लस बी का फॉर्मूला ऊपर लगाएंगे और a माइनस बी का फॉर्मूला नीचे। तो यहाँ तो आएगा tan पाई/4 प्लस tan x और अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, तो 1 माइनस tan a की वैल्यू पाई/4 है, तो tan पाई/4 डॉट tan x। ठीक है, इसी प्रकार नीचे इसका फॉर्मूला लगा देंगे a माइनस बी का, तो tan पाई/4 माइनस का 1, माइनस 1 का मतलब tan x, एक मिनट, tan x और अपॉन में 1 प्लस tan पाई/4 डॉट tan x, क्योंकि यहाँ अगर प्लस का है तो ऊपर प्लस का, यहाँ माइनस का, यहाँ माइनस का तो ऊपर माइनस, यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, tan पाई/4 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस ऊपर बचेगा 1 प्लस tan x और नीचे क्या, tan पाई/4 की वैल्यू 1, इसको ऐसा कैसा रखेंगे तो 1 माइनस tan x और बटे में tan पाई/4 की वैल्यू 1 और माइनस tan x और ये ऐसा कैसा नीचे कि 1 प्लस tan पाई/4 की वैल्यू 1 tan x। ठीक है, अब नीचे वाला पद तो ऊपर जाएगा, ऊपर वाले पद नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 1 प्लस tan x और बटे में 1 माइनस tan x और मल्टीप्लाई यहाँ नीचे तो 1 माइनस, ये ऊपर जाएगा तो 1 प्लस tan x और बटे में 1 माइनस tan x। ठीक है, दोनों टर्म सेम है, तो 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर बटे यहाँ पर भी 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, पूरे को होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो LHS बराबर क्या मिला हमें, RHS। आई होप ये प्रश्न समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8। ठीक है, अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन एट है cos पाई प्लस एक्स, cos पाई प्लस एक्स, यहां है cos माइनस एक्स, cos माइनस एक्स, और अपॉन में साइन पाई माइनस एक्स और डॉट cos पाई अपॉन 2 प्लस एक्स। यहां सिद्ध करना है कोट स्क्वायर एक्स। क्या प्रूफ करना है हमें? कोट स्क्वायर एक्स, कोट स्क्वायर एक्स। एक मिनट बेटा, एक मिनट यार। चलिए, बीच बीच में ये क्या बफरिंग कर रहा है बताओ, ठीक है ना? थोड़ा सा ध्यान रखना, बोलने में ज्यादा ध्यान रखना, ठीक है ना? मैं जैसे बोल रहा हूँ उस तरीके से आप लिखते चलना। चलिए, कोस पाई प्लस एक्स है तो कोस पाई प्लस यानी पाई में एक्स जोड़ेंगे अपन। भाई यहाँ ये है कि पाई में अपन क्या करेंगे, एक्स जोड़ेंगे, एक्स जोड़ेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? ये जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। और कोस माइनस एक्स यानी कोस माइनस एक्स करते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, यहाँ क्या आएगा? नेगेटिव होता है, ठीक है? तो एलएचएस लेंगे, एलएचएस लेंगे, या एलएचएस इज इक्वल टू कोस पाई प्लस एक्स है। अब पाई प्लस एक्स करा तो कौन से क्वाड्रेंट में गया है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस का होता है तो माइनस का कोस एक्स, और कोस माइनस एक्स प्लस का होता है कोस एक्स। आगे साइन पाई माइनस एक्स। अब साइन पाई माइनस एक्स करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ये आ जाएगा साइन एक्स और डॉट कोस पाई प्लस 2 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स। अब कोस पाई अपॉन 2 प्लस इधर आएगा तो कोस का तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और कोस इसमें आ रहा है तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है? तो माइनस का आगे लगा दो और कोस का साइन एक्स, साइन एक्स। क्लियर है? माइनस से माइनस गया, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, और कोस बटा साइन इज इक्वल टू कोट स्क्वायर, कोट स्क्वायर एक्स। तो एलएचएस बराबर हमें क्या मिला? आरएचएस, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सारे के सारे प्रश्न बहुत इजी है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आपने 10th क्लास में भी इनको पढ़े थे, ठीक है? वही प्रश्न इसमें दिए गए हैं, ज़्यादा लेंथी प्रश्न नहीं है, फिर तुम ऐसा समझो कि कुछ अलग ही है इन प्रश्नों के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 cos 3 पाई अपॉन 2, cos 3 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स डॉट cos 2 पाई प्लस एक्स डॉट बड़ा ब्रैकेट कॉट है 3 पाई अपॉन 2 है, 3 पाई अपॉन 2 माइनस एक्स और प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स। हमें इसके इक्वल में 1 सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? हमें 1 सिद्ध करना है। क्लियर है? चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं, इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए भाई ये 3 पाई अपॉन 2 है। अब 3 पाई अपॉन 2 का अर्थ क्या होता है? 3 पाई अपॉन 2 का अर्थ क्या होता है कि ये तो 0 होता है, ये पाई अपॉन 2 होता है, ये पाई होता है, और यहाँ 3 पाई अपॉन 2 होता है। तो जो मान चेंज होते हैं या तो 3 पाई अपॉन 2 पर चेंज होते हैं या फिर पाई अपॉन 2 पर चेंज होते हैं, ठीक है? यहाँ कोस 2 पाई प्लस एक्स है, 2 पाई प्लस एक्स का अर्थ क्या हो जाएगा कि 2 पाई यहाँ होता है और 2 पाई में एक्स ऐड करेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये साइन का मतलब इसमें से 3 पाई अपॉन 2 है। अब 3 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स कर रहे हैं, कोस कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है?
तो पहले तो LHS की बात कर लेते हैं कि LHS इज इक्वल टू cos 3π/2 प्लस एक्स। लिख देता हूं मैं एक बार, फिर अपन हल कर लेंगे। आंसर तो आ ही चुका है इसका। और यहाँ cot 3π/2 माइनस एक्स और प्लस cot 2π प्लस एक्स। क्लियर है? चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं। पहले तो ये cos 3π/2 है, यहाँ मैंने लिखा cos, यहाँ अपन ने 3π/2 प्लस एक्स करा, और 3π/2 प्लस एक्स करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? फोर्थ में। लेकिन cos का किस में चेंज हो जाएगा? sin x में। तो ये तो क्या मिलेगा आपको? sin x। ये तो क्या मिलेगा? sin x। और cos 2π प्लस एक्स, यहाँ 2π है, 2π प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में। तो cos का cos x, ठीक है, cos का cos x। इसी प्रकार इसमें करते हैं, यहाँ cot 3π/2 माइनस एक्स है। अब cot 3π/2 माइनस एक्स करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में? ये है ये थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में cot 3π माइनस एक्स किसका होगा? पॉजिटिव का। लेकिन 3π/2 पर मान चेंज होकर cot का क्या हो जाएगा? 10, ठीक है, क्या हो जाएगा? 10x। क्या हो जाएगा? 10x। और प्लस का यहाँ पर क्या है? cot 2π, और cot 2π प्लस एक्स करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot x हो जाएगा, cot x। ठीक है, इसको सिंपल करते हैं, सरल करते हैं। तो sin x cos x, tan x का sin x अपॉन cos x, और cot x का cos x अपॉन sin x। यहाँ एलसीएम लेते हैं अपन, साइन तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और कोस यहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो साइन एक्स डॉट कोस एक्स, एलसीएम लिया अपन ने, साइन एक्स डॉट कोस एक्स एलसीएम लिया, साइन यहाँ मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कोस स्क्वायर एक्स। इससे ये गया, बचेगा का साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है? 1। तो LHS बराबर हमें क्या मिला? RHS। हैंस प्रूफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो लेक्चर छोटा है, क्वेश्चन बहुत बड़े हैं और क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। बार बार कहता हूं मैं कि सीधी बात, नो बकवास, काम काम की अपनी क्लास। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जितने भी अपने सोशल मीडिया है उस पे प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है, ठीक है, समझ चुके होंगे आप लोग। n+1 डॉट एक्स है यहाँ, और साइन यहाँ n+2 डॉट एक्स है, और प्लस यहाँ कोस n+1 डॉट एक्स है, और यहाँ cos n-1 डॉट एक्स है। सिद्ध अपन को करना है cos x। क्या सिद्ध करना है हमें? हमें सिद्ध करना है cos x, सिद्ध करना है हमें cos x। ठीक है, चलिए अपन LHS लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं अपन? LHS। तो LHS बराबर गिवन है साइन n+1 एक्स डॉट साइन n+2 एक्स डॉट एक्स और प्लस cos n+1 डॉट एक्स डॉट cos n-1 डॉट एक्स। ठीक है, अब एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि cos a माइनस b बराबर क्या होता है? cos a cos b, cos a डॉट cos b प्लस sin a डॉट sin b। साइन ए साइन बी पहले लिखा हुआ है, कोस ए कोस बी बाद में लिखा हुआ है, लेकिन प्लस का है, इक्वली होता है। ठीक है, एक ही वैल्यू यहाँ n+1 एक्स है और b की वैल्यू n-, एक मिनट गलत लिख दिया, n-2 n-+1 क्या है इसमें?
सॉरी n+1 n+2 n+1 n+2 n+1 है n+2 n+1 और n+2 होगा, ये n+2 होगा, ठीक है, n+1 n+2 या n+2 होगा, ठीक है। चलिए a की वैल्यू n+1 x है और b की वैल्यू n+2 x है, और cos a माइनस b इज इक्वल टू cos a की वैल्यू है n+1 x और माइनस b की वैल्यू है n+2 x। तो cos nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x, nx माइनस 2x, nx से nx कटेगा तो cos x में से 2x जाएगा, माइनस का x बचेगा, और cos माइनस x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, क्या होती है, cos x, ठीक है, हेंस पुट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11। सारे प्रश्न मैं इस लेक्चर वीडियो में करवाने वाला हूं, ठीक है, 25 क्वेश्चन है, वेरी इजी है, सिंपल भी है। यहां गिवन है cos 3π/4 प्लस x और माइनस cos 3π/4 माइनस x है। प्रूफ हमें करना है √2 डॉट साइन x, प्रूफ हमें करना है √2 साइन x, ठीक है। तो इसमें अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए पहले तो LHS लेके चलते हैं। LHS इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है 3π/4 प्लस x माइनस का cos 3π/4 माइनस x, ठीक है। अब cos a माइनस cos b, ठीक है भाई, अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, किसका फॉर्मूला पढ़ा था, cos a माइनस cos b बराबर बराबर, देखिए बफरिंग कर रहे हैं क्या, अरे नहीं करता है ना, देखो एक फॉर्मूला हमने यहाँ पढ़ा था कि cos a माइनस cos b बराबर -2 साइन a प्लस b/2 डॉट साइन a माइनस b/2। इन सभी फॉर्मूलों को मैंने विथ ट्रिक, फैमिली ट्रिक के अनुसार बना रखा है। एक दिन लेक्चर वीडियो बनाऊंगा, देखना, मजेदार वीडियो रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, a है और b है, a की वैल्यू 3π/4 प्लस x है, b की वैल्यू 3π/4 माइनस x है। यहाँ माइनस का है, a और b की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो माइनस का 2 डॉट साइन का साइन, a की वैल्यू 3π/4 प्लस x है, और b की वैल्यू 3π/4 माइनस x है और अपॉन में 2, ठीक है। इसी प्रकार साइन a की वैल्यू 3π/4 प्लस x और माइनस b की वैल्यू 3π/4, भाई यहाँ माइनस का है, माइनस इधर माइनस 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 प्लस और अपॉन में 2, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन को ये सिद्ध करना है, तो माइनस का 2 और साइन, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, देखिए x से तो x कैंसिल हो जाएगा, 4 लेस आएगा, कितना लेस आएगा 4, तो 3π प्लस 3π अपॉन 4 यानी 6π बनेगा, और 6π/4 और 4 नीचे 2 भी है, 2 से कितनी बार 3, तो 3π/4 आ जाएगा, कितना आएगा इसमें 3π/4, इसको लिखेंगे अपन 3π/4, ठीक है। देखिए 4 एलसीएम लिया और 3π प्लस 3π 6π, नीचे 2 है, 2 से डिवाइड होगा 3π बचेगा आपका,
तो 3 पाई अपॉन 4 आ जाएगा। डॉट यहाँ साइन, इससे ये कैंसिल, एक्स और एक्स कट जाएगा, ये दोनों तो कट जाएंगे, एक्स प्लस एक्स 2 और 2 से 2 डिवाइड होगा, क्या बचेगा, केवल साइन एक्स बचेगा, केवल साइन एक्स बचेगा। अब 3 पाई अपॉन 4 है, इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस का 2 डॉट साइन पाई माइनस पाई अपॉन 4। अब पाई में से घटेगा, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड में, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस का 2 साइन पाई अपॉन 4 पॉजिटिव रहती है, और साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 डॉट साइन पाई अपॉन 4 की वैल्यू 1/√2 डॉट साइन एक्स। अब √2 कभी भी नीचे हो, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दिया करो, तो -2 मल्टीप्लाई 1/√2 मल्टीप्लाई √2/√2, √2 से ये कैंसिल हो जाएगा, डॉट साइन एक्स है, इधर क्या बचेगा, माइनस का √2 डॉट साइन एक्स, आ गया RHS, LHS बराबर RHS। ठीक है, चलिए कितने प्रश्न कंप्लीट हो गए अपने, 11। 11 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपना क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है। कई बार तुम्हारे सर अगर टेस्ट लेते हैं, इस प्रश्न को भी देते होंगे अधिकतर। ठीक है, थोड़ा ध्यान में रखना। वैसे सारे ही प्रश्न इजी है और अच्छे क्वेश्चन थे, सारे के सारे प्रश्न इजी है और अच्छे प्रश्न थे। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ साइन स्क्वायर, एक मिनट सही है, साइन स्क्वायर 6x माइनस का साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू, प्रूव करना है हमें, साइन 2x डॉट साइन 10x, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं, LHS लेते हैं। LHS इज इक्वल टू, गिवन है साइन स्क्वायर 6x माइनस का साइन स्क्वायर 4x, और यहाँ हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक बार प्लस में लेते हैं और एक बार माइनस में लेते हैं। इसको भी अपन एक बार तो प्लस में लिख लेंगे और एक बार माइनस में लिख लेंगे, माइनस का साइन 4x। अब आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा यहाँ, साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 और cos ए माइनस बी, दोनों में फॉर्मूला पुट कर देंगे। दो फॉर्मूले होते हैं यहाँ, एक तो होता है साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 डॉट कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, एक फॉर्मूला ये होता है। और यहाँ माइनस है, अगर यहाँ माइनस है तो साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 डॉट साइन ए माइनस बी अपॉन 2, ये दो फॉर्मूले होते हैं मेरे पास। ठीक है, साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, ये दो फॉर्मूले हमेशा याद रखना। बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, इनको मैंने करवा रखा है। ठीक है, एक लेक्चर वीडियो और बना के डाल दूंगा, इसमें देख लेना इन सभी फॉर्मूलों के। तो देखिए बेटा, आगे बढ़ते हैं अपन। साइन ए की वैल्यू तो कितनी है 6x, बी की वैल्यू कितनी है 4x। ठीक है, चलिए यहाँ 2 साइन, पहले इस पर फॉर्मूला पुट करते हैं, उसके बाद में इस पर 2 साइन 6x प्लस 4x अपॉन 2 डॉट कॉस 6x माइनस 4x अपॉन 2,
ठीक है, फिर इस पर अपन फॉर्मूला पुट करते हैं इस पर, तो 2 cos 6x माइनस 4x अपॉन 2 और डॉट साइन 6x माइनस 4x अपॉन 2। क्लियर है? 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा, 4 आ जाएगा, साइन 6x प्लस 4x 10 और 10 में 2 का भाग दिया तो यहाँ साइन 5x आ जाएगा, साइन 5x। इसी प्रकार 6x में से 4x जाएगा तो 2x बचेगा, 2 का 2 में भाग cos x, 2 का 2 मल्टीप्लाई हो चुका है, यहाँ cos 6x माइनस 4x 2 का डिवाइड, एक मिनट यहाँ बेटा प्लस का है ना, प्लस का 6x प्लस 4 यानी cos a प्लस b, यहाँ cos 5x और डॉट यहाँ साइन 2x, साइन 2x। ठीक है, तो आपके पास यहाँ तक हम आ चुके हैं। एक मिनट बेटा, ये बफरिंग कर रहा है वीडियो, ठीक है ना, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, थोड़ा बफरिंग कर रहा है, चलो कोई ना। देखिए यहाँ अपन क्या करते हैं, यहाँ पे कि एक मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था साइन 2a का। साइन 2a होता है मेरे भाई 2 साइन a डॉट कॉस a, ये साइन 2a का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो साइन 2a का फॉर्मूला ये होता है, मैं इन दोनों को एक साथ ले लेता हूँ, 2 साइन a कोस a। ठीक है, कि 2 साइन a और कोस a। चलिए यहाँ इसको बना लेते हैं कि एक मिनट, यहाँ x ही बचेगा, कितना बचेगा, x बचेगा, x बचेगा। देखिए अपन बनाएंगे 2 साइन ए कोस है, ठीक है, तो 2 साइन 5x है और कोस है, एंगल दोनों में इक्वल है, इन दोनों में एंगल इक्वल है, तो 2 को एक बार इसके साथ ले लो, 2 साइन 5x डॉट कोस 5x। ठीक है, एक बार यहाँ कोस x और साइन x है, एक 2 यहाँ ले लो, 2 साइन x और कोस x, इसका 2a होता है, इसका भी 2a होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन 2a का मतलब 5 मल्टीप्लाई टू 10x, और ये आ जाएगा साइन का 2x, साइन 2x। ठीक है, और यही हमें सिद्ध करना था, LHS बराबर RHS मिल चुका है और H भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको बहुत इजी प्रश्न है, बहुत इजी क्वेश्चन लगेगा ये भी, क्योंकि सेम अगर इसमें तो ये है कि अगर आपको फॉर्मूले याद है तो कोई सा भी क्वेश्चन रुकेगा नहीं। ठीक है, एक मिनट, 53। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13, cos स्क्वायर 2x माइनस का cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू, प्रूफ करना है साइन 4x डॉट साइन 8x। ठीक है, साइन 4x प्लस साइन 10x, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए देखो, इसमें वैसे तो मुझे ये प्रश्न होमवर्क के लिए देना चाहिए था तुम्हें, ठीक है, क्योंकि LHS बराबर जो अभी क्वेश्चन नंबर 12 करा था, सेम एज इट इज ऐसा कैसा प्रश्न है ये, वहां पर साइन था, यहाँ पर कोस है। ठीक है, तो इसमें ये है कि कोस स्क्वायर 2x और माइनस का कोस स्क्वायर 6x, वही फॉर्मूला पुट करेंगे इसमें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक बार प्लस और एक बार माइनस।
ठीक है। अब एक बार प्लस करो यहां तो ये बनेगा cos 2x प्लस cos 6x, और एक बार माइनस करा तो cos 2x माइनस cos 6x। ठीक है। अब यहां से आपको दो फॉर्मूले याद होने चाहिए, दो फॉर्मूले यहां से याद होने चाहिए। अब दो फॉर्मूले कौन कौन से हैं? एक तो है cos a प्लस cos b का, और एक है cos a माइनस cos b का। -2 साइन a प्लस b अपॉन 2 डॉट साइन a माइनस b अपॉन 2। एक तो ये होता cos a cos b का 2 cos a प्लस b अपॉन 2 डॉट cos a माइनस b अपॉन 2। ये दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, ये दो फॉर्मूले होते हैं। एक बार इस फॉर्मूले को इस पर पुट करिए और एक बार इस फॉर्मूले को इस पर पुट करिए और सिंपल करो, आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, कर लोगे मेरे हिसाब से, तो कर लोगे आप लोग ये क्वेश्चन, इसमें ज्यादा बड़ी बात है नहीं है कुछ। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट प्रश्न पर आगे बढ़ जाता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाता हूं। क्वेश्चन नंबर है 14 क्वेश्चन नंबर 14। देखो साइन 2x प्लस 2 साइन 4x और प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x डॉट साइन 4x। तो ये अपन को सिद्ध करना है। क्या करना है? इसको सिद्ध करना है क्वेश्चन नंबर 14 में। ठीक है, चलिए देखिए, LHS लेके चलते हैं। LHS इज इक्वल टू साइन 2x और प्लस, देखो LHS में अपन क्या करते हैं कि ये जो इन दोनों टर्म को एक साथ लिखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ तो 2 साइन 4x है और इन दोनों टर्म को एक साथ लिखेंगे तो साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला बन जाएगा। इसको फिर बाद में हल कर लेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ साइन 6x पहले लिखेंगे और बाद में 2 साइन 4x है ही आपके पास, 2 साइन 4x है ही। क्लियर है? चलो, इन दोनों को एक साथ रखा, इसको ऐसा कैसा। अब अपन एक फॉर्मूला जानते हैं कि साइन a प्लस साइन b बराबर 2 साइन a प्लस b अपॉन 2 डॉट कॉस a माइनस b अपॉन 2। घबराइए मत, ज्यादा बड़े फॉर्मूले है नहीं है, बहुत इजी फॉर्मूले हैं, एक बार याद करोगे हो जाएगा। फॉर्मूलों का लेक्चर वीडियो में डाल दूंगा बहुत ही जल्द, देख लेना आप वहां से। ठीक है, चलो यहाँ 2 साइन a की वैल्यू 2x है और b की वैल्यू 6x है अपॉन 2 है डॉट कॉस, यहाँ a की वैल्यू 2x है और 6x अपॉन 2, और जो बची हुई वैल्यू है उसको ऐसा कैसा रख दो आप, 2 साइन 4x, ये ऐसा कैसा रहेगा। आगे सरल करते हैं, साइन 8x में 2 का भाग जाएगा, 4x बचेगा, साइन 4x डॉट 2x में से 6x जाएगा तो माइनस का 4x, और माइनस 4x में 2 का भाग देंगे तो माइनस का 2x, तो cos माइनस 2x और प्लस
टू साइन 4x प्लस 2 साइन 4x। क्लियर है? अब इन दोनों टर्म में 2 साइन 4x कॉमन आ रहा है, तो 2 साइन 4x अपन कॉमन ले लेंगे, डॉट यहां बचेगा कोस माइनस। अब कोस माइनस एक्स बराबर प्लस का कोस एक्स होता है, ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा कोस एक्स और प्लस यहाँ 1 आ जाएगा कोस 2x। भाई इसमें से 2 साइन 4x, इसमें से 2 साइन 4x लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा cos 2x प्लस 1, cos 2x प्लस 1। ठीक है, अब cos 2x प्लस 1 क्या होता है, cos 2x प्लस 1। मैं इस फॉर्मूले की बार बार चर्चा करता हूँ, जब मैं पढ़ाता हूँ क्लास के अंदर इस फॉर्मूले की बार बार चर्चा करता हूँ। एक फॉर्मूला तो इसके करता हूँ कि कोस स्क्वायर, भाई आपके पास ये है साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। और एक इस फॉर्मूले की बार बार चर्चा करता हूं मैं जब भी पढ़ाता हूं क्लास के अंदर, तो यहाँ 1 प्लस कॉस 2x, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये दोनों के दोनों। ये इंटीग्रेशन में भी काम आएगा, डिफरेंशिएशन में भी काम आएगा, हर जगह काम आता है। ये 12th क्लास का बीएससी एमएससी तक पीछा नहीं छोड़ने वाला ये फॉर्मूला। ठीक है, तो 1 प्लस कोस 2x, 1 प्लस कोस 2x, 2 इधर आएगा तो 2 कोस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, तो 2 साइन 4x, 2 कोस स्क्वायर एक्स, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 4 साइन 4x, 4 साइन 4x डॉट कोस स्क्वायर एक्स, तो LHS बराबर RHS, RHS मिला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15। नहीं, क्वेश्चन 15, cot 4x, cot 4x यहाँ साइन 5x प्लस साइन 3x, इसके इक्वल में हमें सिद्ध करना है cot x डॉट साइन 5x और माइनस साइन 3x, साइन 3x। ठीक है, LHS लेके चलते हैं, फॉर्मूला है आपके पास, बनाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें दोनों साइडों से लेके चलेंगे, इधर से भी और इधर से भी। पहले LHS ले लो, LHS बराबर हमारे पास कोट 4x है, यहाँ साइन 5x और प्लस साइन 3x है। ठीक है, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला यहाँ पुट कर देंगे, इसमें साइन ए प्लस साइन बी का, तो 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 डॉट कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है, ए की वैल्यू 5x है, बी की वैल्यू 3x है, कोट 4x ऐसा कैसा रहेगा, तो यहाँ कोट 4x ऐसा कैसा, और यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ पर 2 साइन ए की वैल्यू 5x, बी की वैल्यू 3x अपॉन 2 डॉट कॉस 5x माइनस 3x अपॉन 2। आगे cot 4x डॉट 2 साइन 5 और 3 8, 8 में 2 का भाग 4x, cos 5 में से 3 गए तो 2, 2 में 2 का भाग cos x, cos x। 2 को आगे ले आओ तो 2 cot 4x डॉट साइन 4x और cos x, cot काय में टूटेगा, cos 4x अपॉन साइन 4x में, डॉट साइन 4x गिवन है
cos x ऐसा ही ऐसा, इससे कैंसिल होगा तो 2 cos 4x डॉट cos x, ये तो LHS की वैल्यू है। इसी प्रकार अब इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो और RHS लेके चलो। RHS इज इक्वल टू आपके पास है कोट एक्स और साइन 5x माइनस साइन 3x। अगर यहाँ माइनस का होगा, ठीक है ना भाई, साइन ए प्लस साइन बी, ये तो यही है, ठीक है ना। और एक फॉर्मूला और होता है कि साइन ए माइनस साइन बी बराबर 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 डॉट साइन ए माइनस बी अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। ए की वैल्यू 5x है, इसमें रख दीजिए और इसमें रखेंगे इस वाले में, तो 2, देखिए देखिए क्या आएगा, 2 इक्वल में इक्वल 2 कॉस ए की वैल्यू 5 और 5 प्लस 3 कितने होते हैं, 8, 8 में 2 का भाग, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कोटैक्स भी तो था अपने पास, कोटैक्स कोटैक्स का कोटैक्स, ठीक है। और इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो 2 साइन 2 कॉस 5 और 3 8, 8 में 2 का भाग 4x और डॉट 5 में से 3 2, 2 में 2 का भाग, तो साइन एक्स कोट को यहाँ से तोड़ दो आप, ठीक है ना। कोट किस में टूटेगा, cos x बटे साइन एक्स में, और यहाँ 2 cos 4x है ही, डॉट साइन एक्स का साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, तो 2 cos 4x और डॉट cos x। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखते हैं, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों इक्वेशन इक्वल है, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर है? तो 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं इस क्लास के अंदर। आगे जो 16 से और 25 तक क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतने ही काफी है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ LHS भाई इसको प्रूव करना है, तो पहले LHS ले लो यहाँ कि LHS इज इक्वल टू cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x, ठीक है। चलिए यहाँ से cos A माइनस cos B का फॉर्मूला बन रहा है और यहाँ साइन A माइनस साइन B का फॉर्मूला बन रहा है। तो हम जानते हैं कि cos A माइनस cos B इज इक्वल टू cos A माइनस cos B इज इक्वल टू माइनस का 2 साइन A प्लस B अपॉन 2 डॉट साइन A माइनस B अपॉन 2, और यहाँ साइन A माइनस साइन B इज इक्वल टू 2 cos A प्लस B अपॉन 2 डॉट साइन A माइनस B अपॉन 2। ये दो फॉर्मूले यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A की वैल्यू 9x है और B की वैल्यू 5x है, तो यहाँ cos A माइनस cos B का फॉर्मूला पुट होगा, तो इज इक्वल टू तो A की वैल्यू कितनी है 9x, तो 9x रख दो इसके अंदर, यहाँ तो 9x आ जाएगा, यहाँ 5x आ जाएगा, तो माइनस का 2 साइन 9x प्लस 5x
अपॉन टू डॉट साइन 9x माइनस 5x अपॉन टू अपॉन बटे साइन 17x साइन 3x है, ठीक है। 2 कॉस होता है तो 2 कॉस a प्लस बी यानी 17x प्लस 3x बटे 2 डॉट साइन 17x माइनस 3x बटे 2। अब इसको सिंपल कर लेंगे, इज इक्वल टू 2 से 2 गया और माइनस साइन 9 और 5 14, 14 में 2 का भाग दिया तो 7x, ठीक है। 7x डॉट 9 में से 5 गया 4 में 2 का भाग दिया तो साइन 2x और बटे में कोस 17 और 3 20, 17 और 3 20 में 2 का भाग देंगे तो 10x डॉट साइन 17 में से 3 गया तो 14 और 14 में 2 का भाग देंगे तो 7x। अब यहाँ 7 साइन 7x से 7x गया इज इक्वल टू माइनस का साइन 2x बटे कॉस 10x ये बचेगा और ये ही हमें चाहिए, ये RHS की वैल्यू है। क्लियर है? RHS की वैल्यू है। एक मिनट हाँ दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 इसको मैं हटा देता हूँ। क्वेश्चन 17 है, इसमें भी सिद्ध करना है साइन 5x प्लस साइन 3x, साइन 5x प्लस साइन 3x बटे cos 5x प्लस cos 3x इज इक्वल टू tan 4x हमें सिद्ध करना है, ठीक है। tan 4x हमें सिद्ध। चलिए यहाँ LHS लीजिए, LHS इज इक्वल टू गिवन है साइन 5x प्लस साइन 3x बटे cos 5x प्लस cos 3x। यहाँ जो ऊपर फॉर्मूला लगेगा वो साइन A प्लस साइन B का, तो दो फॉर्मूले पुट होंगे, एक तो यह है साइन A प्लस साइन B इज इक्वल टू 2 साइन A प्लस B बटे 2 और cos A माइनस B बटे 2। cos A प्लस cos B का, cos A प्लस cos B इज इक्वल टू 2 cos A प्लस B बटे 2 डॉट cos A माइनस B बटे 2। ये दो फॉर्मूले यूज होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। भाई यहाँ a की वैल्यू 5x है, b की वैल्यू 3x है, a की वैल्यू 5x, b की वैल्यू 3x ऊपर पुट कर दीजिए LHS में, तो LHS इज इक्वल टू यहाँ 2 साइन a है 5x 3x बटे 2 डॉट कॉस 5x माइनस 3x बटे 2 और बटे 2 कॉस 5x प्लस 3x, a की वैल्यू 5x है और b की वैल्यू 3x है, 2 डॉट कॉस 5x माइनस 3x बटे 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, 5 और 3 8 और 8 में 2 का भाग दिया तो कितना आएगा 4, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि साइन 5 और 3 8, 8 में 2 का भाग दिया 4x डॉट कॉस 5 में से 3 गया तो 2
2 में 2 का भाग cos x। इसी प्रकार यहाँ cos 5 और 3 8 4x डॉट यहाँ cos x। cos x से cos x कैंसिल और sin है 4x अपॉन cos 4x। sin बटे cos 10x होता है, तो यह आ जाएगा tan 4x, यानी LHS बराबर हमें क्या मिला, RHS। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है भाई। यहाँ आपके पास क्वेश्चन 16 था, ये क्वेश्चन 17 है, क्वेश्चन 17 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18। ये सारे ही प्रश्न बड़े प्यारे प्रश्न है, अच्छे प्रश्न है, और इनके जो फॉर्मूले अगर याद है आपको तो बहुत ही इजी हो जाते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, क्वेश्चन 17 18, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए देखिए क्वेश्चन 18, क्वेश्चन 18 गिवन है साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन cos एक्स प्लस cos वाई। हमें प्रूव करना है tan एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ये सिद्ध करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए बाद में लिख, है ना, बाद में लिख। क्वेश्चन 18 क्वेश्चन 18 की चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ अभी कई सारे फॉर्मूले अपन ने पीछे लिखे थे, सेम एचडी वो की वही फॉर्मूला है। LHS लेके चलो, LHS इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कोस एक्स प्लस कोस वाई, कोस वाई। क्लियर है। अब इसमें फॉर्मूला लगेगा बेटा, सोचिए एक बार फॉर्मूला क्या लगेगा कि साइन ए माइनस साइन बी, ये फॉर्मूला लगेगा, और इसमें कॉस ए प्लस कॉस बी, ये दो फॉर्मूले काम आएंगे। लिख देता हूं मैं सुविधा के लिए, यहाँ साइन ए प्लस साइन बी बराबर, एक मिनट, माइनस का है बेटा, माइनस का है, साइन ए माइनस साइन बी, तो 2 कॉस ए प्लस बी बटे 2 डॉट साइन ए माइनस बी बटे 2। एक ये फॉर्मूला होता है, एक ये होता है कोस ए प्लस कोस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए प्लस बी बटे 2 डॉट कॉस ए माइनस बी बटे 2। यहाँ ए की वैल्यू x है और b की वैल्यू y है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। a की वैल्यू रखो और b की वैल्यू रखो, तो यहाँ a की वैल्यू रखेंगे तो 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 डॉट साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2, और बटे यहाँ 2 कॉस एक्स प्लस वाई बटे 2 डॉट कॉस एक्स माइनस वाई बटे 2। क्लियर है। 2 से 2 गया, cos x प्लस वाई से cos x प्लस वाई गया, और साइन बटे cos का होता है tan, एंगल दोनों में सेम है, तो यहाँ आपके पास आएगा tan x माइनस वाई अपॉन 2। LHS बराबर हमें क्या मिला, RHS, हैंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। 18 तक कंप्लीट हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 है साइन 5x प्लस साइन 3x। चलिए साइन x प्लस साइन 3x, साइन x प्लस साइन 3x अपॉन cos x प्लस cos 3x इज इक्वल टू, सिद्ध करना है tan 2x, tan 2x, ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन। LHS, पहले तो LHS इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन 3x और अपॉन cos x प्लस cos 3x, ठीक है।
और फॉर्मूला यहाँ साइन ए प्लस साइन बी, तो साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू टू साइन ए प्लस बी अपॉन टू डॉट कॉस ए माइनस बी अपॉन टू। ठीक है, इसी प्रकार कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू टू कॉस ए प्लस बी अपॉन टू डॉट कॉस ए माइनस बी अपॉन टू। ये दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, साइन ए प्लस बी तो ऊपर यहाँ लिख सकते हैं अपन। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू यहाँ x है और b की वैल्यू 3x है, तो 2 साइन ए की वैल्यू x प्लस बी की वैल्यू 2x 3x अपॉन टू डॉट कॉस ए की वैल्यू x माइनस 2x 3x अपॉन टू अपॉन 2 कॉस ए की वैल्यू x प्लस 3x बटे 2 डॉट कॉस x माइनस 3x अपॉन टू। क्लियर है, 2 से 2 गया, 2 से 2 कटेगा। ठीक है, x प्लस 3x 4x में 2 का डिवाइड करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे तो 2x, यहाँ साइन 2x डॉट x माइनस 3x माइनस का 2x और माइनस 2x में 2 का डिवाइड माइनस x और कोस माइनस x। ठीक है, यानी कोस माइनस x और नीचे कोस 2x डॉट कोस माइनस x से माइनस x कैंसिल, साइन 2x अपॉन कोस 2x इज इक्वल टू टेन 2x। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर 20 है। LHS इज इक्वल टू साइन x माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, तो ऊपर एक ऊपर साइन x माइनस साइन 3x और बटे में माइनस कॉमन लिया कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब ये फॉर्मूला तो किसका है, कोस 2x का, और ये किसका है, यहाँ अपन लिख देते हैं ये साइन a माइनस साइन b इज इक्वल टू 2 कॉस a प्लस बी अपॉन 2 डॉट साइन a माइनस बी अपॉन 2। और एक ये फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने cos 2x का, cos 2x या फिर cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। क्लियर है, अब इसकी जगह तो अपन क्या पुट कर देंगे, cos 2x नीचे वाले की, और ऊपर फॉर्मूला लगा दो ये साइन a माइनस साइन b। ठीक है, तो यहाँ से 2 cos a की वैल्यू x है, x प्लस 3x अपॉन टू डॉट साइन x माइनस 3x अपॉन टू और बटे में माइनस का cos 2x माइनस cos 2x, x प्लस 3x 4x और 4x में 2 का भाग, तो 2 cos 2x डॉट साइन माइनस x और बटे में माइनस cos 2x, cos 2x किया और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा, माइनस आगे आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा आपके पास 2 साइन x, तो LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 21, नेक्स्ट क्वेश्चन 21, 3-4 प्रश्न और बचे हैं, 3.3 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो अगला चैप्टर है उसको करेंगे। यदि आपको ये लेक्चर वीडियो अच्छा लग रहा हो, ठीक है, पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बेटा इस लेक्चर वीडियो बनाने में। यहाँ पर गिवन है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन
साइन 4x प्लस साइन 3x और प्लस साइन 2x इज इक्वल टू प्रूव करना है हमें कॉड 3x, ये सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एलएचएस लेते हैं या एलएचएस, और एलएचएस में एक काम कर लेते हैं। देखिए 4x और प्लस 3x 7x में अगर 2 का भाग जाएगा तो जाएगा नहीं, ठीक है ना, पूरी बार जाएगा नहीं। और यहाँ 4x प्लस 2x करते हैं 6x हो जाएगा, तो इन दोनों को मैं एक साथ ले लेता हूँ। यहाँ पर 4 cos 4x और प्लस cos 2x, क्योंकि यहाँ एक फॉर्मूला पुट कर देंगे अपन, और इसको ऐसा कैसा रख लो आप, यानी cos 3x का cos 3x और अपॉन में sin 4x और प्लस sin 2x को ले लो, तो उसके बाद में sin 3x लिखो आप, sin 3x लिखो, क्योंकि यहाँ सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, यानी cos a प्लस cos b का, और यहाँ cos a प्लस sin a प्लस sin b का फॉर्मूला लग जाएगा, इन दोनों को अलग से रख लेते हैं। ठीक है, चलिए cos a प्लस cos b का कई बार मैं फॉर्मूले लिख सका हूँ, आपको भी बार बार फॉर्मूले लिखने हैं। ठीक है, ये आदत डालनी है आपको। cos a प्लस cos b इज इक्वल टू 2 cos a प्लस b अपॉन 2 डॉट cos a माइनस b अपॉन 2। ठीक है, चलिए यहाँ आपके पास है साइन a प्लस साइन b, तो 2 साइन a प्लस b अपॉन 2 डॉट कॉस a माइनस b अपॉन 2। ये दो फॉर्मूले हैं आपके पास, दोनों फॉर्मूले ये पुट कर दो इज इक्वल टू, दोनों फॉर्मूले यहाँ पुट कर दो इज इक्वल टू, पहले यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, ये 2 cos a प्लस b, a की वैल्यू 4x और b की वैल्यू 2x है। ठीक है, तो 2 cos 4x प्लस 2x अपॉन 2 डॉट cos 4x माइनस 2x अपॉन 2। क्लियर है, और बाकी ये जो बचा हुआ है इसको ऐसा कैसा लिख दो cos 3x, और अपॉन में यहाँ फॉर्मूला पुट हो जाएगा 2 साइन a की वैल्यू 4x और प्लस 2x अपॉन 2 डॉट cos 4x माइनस 2x अपॉन 2, और यहाँ साइन 3x बच ही रहा है, साइन 3x को ऐसा कैसा लिखते। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं, और आगे देखिए कि 4x प्लस 2x कितना हो जाएगा 6x, और 6x में 2 का भाग देंगे तो 3x, और 2 से 2 गया, 2 से 2 कटेगा, तो cos 4x यानी यहाँ मिलेगा cos 3x डॉट cos 2x, 2x में 2 का भाग तो cos x और प्लस cos 3x, और अपॉन में साइन 3x डॉट यहाँ cos x, क्योंकि 2 में 2 का डिवाइड, ठीक है, और प्लस साइन 3x। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है कि यहाँ से ऊपर से तो cos 3x कॉमन आ रहा है, यहाँ cos 3x कॉमन आ रहा है, यहाँ नीचे से sin 3x कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो, यहाँ ऊपर से कॉमन cos 3x, क्या बचेगा आपके पास, यहाँ cos x प्लस 1, यहाँ बचेगा cos x और प्लस 1, यहाँ तो cos x बचेगा, cos 3x बाहर आएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से sin 3x, यहाँ से sin 3x कॉमन आएगा, तो sin 3x कॉमन है, यहाँ भी cos x प्लस 1 बचेगा, cos x प्लस 1 से cos x प्लस 1 कैंसिल, अब cos 3x अपॉन sin 3x, cos 3x अपॉन sin 3x कितना होता है cot, क्योंकि cos बटा sin cot एंगल 3x है आपका cos 3x। ठीक है, यानी LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। बड़ा प्यारा प्रश्न था, अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 21। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 22 देखिए, जो क्वेश्चन 22 है, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है इसको, इस चैप्टर का। देख लीजिएगा आप एक बार, ऐसे प्रश्न आते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि इस चैप्टर के सारे ही प्रश्न मोस्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 22 है, इसको भी सिद्ध करना है कि cot x डॉट cot 2x और माइनस cot 2x डॉट cot 3x और माइनस cot 3x डॉट cot x इज इक्वल टू 1।
इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इस क्वेश्चन नंबर 22 में अपन एक फॉर्मूला लेके चलेंगे कोट ए प्लस बी का, उससे होगा ये। ठीक है ना, अपन समझ लेते हैं कि यहाँ पहले मान के चलना पड़ेगा। माना भाई, माना 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 यहाँ ये जो 2x है 3x है, तो यहाँ हमेशा 3x लेके चला करो। अगर ऐसा कोई टर्म है, पद है, एक अपन ने एग्जाम्पल भी देखा था ऐसा ही। ठीक है, उसमें भी अपन ने क्या करा था, माना यहाँ 3x इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं 2x प्लस एक्स। भाई 3x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2x प्लस एक्स। ठीक है, क्लियर है। अब दोनों तरफ क्या लेते हैं, कोट लेते हैं, दोनों तरफ कोट। तो दोनों तरफ कोट लेने पर ये तो आ जाएगा कोट 3x इज इक्वल टू, ये मिलेगा आपको कोट कोट 2x प्लस एक्स। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है कोट ए प्लस बी का, कोट ए प्लस बी का इज इक्वल टू कोट ए कोट बी माइनस 1 अपॉन कोट बी प्लस कोट ए। अगर यह माइनस का है तो यह प्लस का और यह माइनस का, अंतर इतना ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि कोट ए की वैल्यू कितनी गिवन है 2x और b की वैल्यू ये। ठीक है, तो कोट 2x कोट, एक मिनट, कोस नहीं कोट है, कोट कोट हाँ कोट है, कोट 2x डॉट कोट x माइनस 1 अपॉन कोट b की वैल्यू, कोट b की वैल्यू x है और कोट a की वैल्यू 2x है। ठीक है ना, कोट a की वैल्यू 2x है, तो कोट 2x। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, किधर, या कोड 3x के बराबर था ही, कोड 3x के बराबर था, कोड 3x के बराबर इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर है कोड 3x मल्टीप्लाई कोट x और प्लस कोट 2x इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा आपके पास कोट 2x डॉट कोट x माइनस 1 बचेगा। इधर प्लस का 1 बनाना है अपन को। ठीक है, पहले कोड 3x से मल्टीप्लाई कर दो, कोड 3x डॉट कोट x, इसको कोड 3x से मल्टीप्लाई करा तो कोड 3x डॉट कोट 2x इज इक्वल टू, यहाँ ये ऐसा कैसा कोट 2x डॉट कोट x माइनस 1। बहुत अच्छा प्रश्न है और इजी प्रश्न है, कुछ नहीं करना, माना 3x, क्योंकि ये 3x है तो 3x को लेके चलना है कि माना 3x इज इक्वल टू 2x प्लस x है। ऐसे प्रश्नों में इस प्रकार हल करोगे बहुत ही ईजी हो जाएगा ये। ठीक है, इधर प्लस का 1 लेके आना है, लेकिन अगर इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का बचेगा। अपन क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ तो आ जाएगा माइनस कोट 3x कोट x, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करा माइनस कोट 3x डॉट कोट 2x इज इक्वल टू ये माइनस का कोट 2x डॉट कोट x और ये प्लस वन हो गया। अब इस टर्म को उठाकर इधर ले आओ, ये बन जाएगा आपका। ठीक है ना, ये पॉजिटिव है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो इसको इधर लेके आएंगे तो ये बनेगा कोट 2x डॉट कोट x। ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे पॉजिटिव, बाकी इस टर्म को ऐसे कैसे लिख दो, माइनस का कोट 3x डॉट कोट x और माइनस कोट 3x डॉट कोट 2x और इज इक्वल टू 1। तो ये टर्म आ चुकी है मेरे भाई। ठीक है ना, ये टर्म आ चुकी है। चलिए दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22 कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 और 21 22 हो गया, क्वेश्चन नंबर 23 है। बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा, ये जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है ना, क्योंकि ये प्रश्न भी बार बार पूछा गया है। प्रश्न बनते कहाँ से, जो हमें नहीं आता वो एग्जाम में आता है, यही बात होती है। ठीक है, और ये प्रश्न बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, देखिए 10² x प्लस 10⁴x। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को भी करते हैं अपन।
इस क्वेश्चन को करते हैं। हाँ जी, बढ़े आगे, ठीक है। चलिए, tan 4x है, अपन LHS बराबर RHS सिद्ध करना है, तो LHS लेके चलो पहले कि LHS इज इक्वल टू tan, अब ये 4x है ना, इसको मैं लिख देता हूँ tan 2x, tan 2x। इसको अगर अपन 2x को a मान ले तो यहाँ क्या आ जाएगा, tan 2a आ जाएगा, tan 2a। तो पहले tan 2a का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस, एक मिनट, 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है भाई। tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर, क्लियर है। अब a की वैल्यू क्या है, 2x है, a की वैल्यू क्या है, 2x है, ठीक है। a की वैल्यू 2x है, 2 का 2, a की वैल्यू 2x है, तो 2x पुट कर दो, तो इज इक्वल टू आपका एक फॉर्मूला बनेगा कि 2, यहाँ फॉर्मूला बनेगा कि 2 tan a की वैल्यू 2x और अपॉन 1 माइनस tan 2x का होल स्क्वायर लिख दो इसको, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, होल स्क्वायर लिख दो, ठीक है ना। अब आगे वापस tan 2x बन रहा है, तो कांस्टेंट है, इसको ऐसे कैसे रहने देना, और ये tan 2x है, tan 2x का फॉर्मूला वापस पुट करना है हमें, ठीक है। आपकी बार tan 2x का फॉर्मूला एक बार और पुट करना है, a की जगह x है, ठीक है। tan 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, इसको एक बार और लगाना है यहाँ पे, तो इज इक्वल टू, भाई 2 तो कांस्टेंट है, 2 तो ऐसा कैसा रहेगा, ठीक है। 2 tan a, यहाँ लिखेंगे 2 tan, यहाँ 2 है तो यहाँ a है, यहाँ 2 है तो यहाँ a tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और बटे में 1 माइनस, देखिए यहाँ 1 माइनस है, 1 माइनस है, तो 1 माइनस, इसमें भी एक बार और फॉर्मूला पुट कर दो, क्योंकि tan 2x यहाँ पर भी है, tan 2x यहाँ पर भी, इस जगह पर ने tan 2x फॉर्मूला पुट करा और इस जगह पर ने tan 2x का फॉर्मूला पुट करा, ठीक है ना। तो यहाँ tan 2x का फॉर्मूला वापस पुट करेंगे, तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से समझना इस प्रश्न को, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से समझना कि tan 2x था, यहाँ a की वैल्यू क्या थी, 2x है, तो 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan 2x का होल स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया, क्योंकि स्क्वायर यहाँ था, मैंने माथे पर लगा दिया स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सरल करते हैं, इसको सरल करते हैं, देखिएगा, इस तरीके से कर दिया, 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ तो आ जाएगा 4 tan x, और नीचे अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x, और बटे में देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 tan स्क्वायर x बनेगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 माइनस, यहाँ मिलेगा आपको 4 tan स्क्वायर x, और अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, क्लियर है, क्योंकि इसका स्क्वायर करा तो ऐसे मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं अपन, यहाँ से एलसीएम लेते हैं, अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाला जो टर्म है वो तो ऐसे कैसे tan x, और ये भी ऐसा कैसा 1 माइनस tan स्क्वायर x, और अपॉन में या एलसीएम लिया तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और माइनस 4 tan स्क्वायर x, और अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये बटे में है तो इसको गुणा में चेंज कर दो, कि नीचे वाली राशि ऊपर, ऊपर वाली राशि नीचे आ जाएगी। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि ये पहले इसको लिख देते हैं 4 tan x, और अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब नीचे वाली राशि तो गुणे में चले जाती है ऊपर, कि 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और अपॉन में बच ही रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और माइनस का 4 tan स्क्वायर x, क्लियर है। अब इससे
ये कटेगा, ऐसे ये कटेगा, ठीक है। अब इसको सिंपल कर लेते हैं, इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं अपन। तो देखिए ये 4 tan x का 4 tan x और 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स और बटे में इसका स्क्वायर कि 1 का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 1 का स्क्वायर प्लस tan 4x इसका स्क्वायर करेंगे और माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स, 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स, 4 tan स्क्वायर। अब देखिएगा, देखो आगे कि 1 प्लस 10 की पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। अब 2 tan स्क्वायर एक्स और 4 tan स्क्वायर एक्स तो क्या बनेगा आपका 6 tan स्क्वायर एक्स। और ऊपर की जो टर्म है वो ऐसे कैसे है कि 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स और बटे में 1 का 1 है प्लस 10 की पावर 4 10 की पावर 4 एक्स है और माइनस 2 और 4 कितने 6, तो 6 tan स्क्वायर एक्स। तो देखिए स्टूडेंट कि 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का ऐसा कैसा है 1 माइनस 6 tan x को मैंने बाद में लिख दिया प्लस 4, ठीक है। इक्वल है RHS हमें मिल चुका है और HP एंड प्रूफ। तो क्वेश्चन 23 आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और देखना इस प्रश्न को वीडियो पॉज करके और राइट कर लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है। अच्छा प्रश्न था, प्यारा प्रश्न था, ठीक है। ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, अधिकतर पूछे जाते हैं, बार बार पूछे गए क्वेश्चन है ये। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, चलिए देखना, दो क्वेश्चन और बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ आपको प्रूव करना है कि cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस एट साइन स्क्वायर एक्स डॉट cos स्क्वायर एक्स, ये हमें प्रूव करना है। cos 4x इज इक्वल टू, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। चलिए देखना भाई, अपन यहाँ क्या करेंगे LHS लेके चलते हैं प्रत्येक प्रश्न में LHS, क्योंकि सिद्ध करना RHS के बराबर लेके आना है। तो cos 4x का 2x cos 4x को 2x अपन लिख सकते हैं, क्लियर है। अब cos 2x है यहाँ पर, ठीक है। तो cos 2x का साइन के पदों में, क्योंकि एट साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन के पदों में इसका फॉर्मूला हम क्या जानते हैं कि cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, ठीक है। अब यहाँ a की जगह 2x या a की जगह 2x, तो ये फॉर्मूला पुट कर दीजिए यहाँ कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। स्क्वायर को माथे पे लगा दो तो 1 माइनस 2 बाहर आ जाएगा और साइन 2x का होल स्क्वायर। अब साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है कि साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स डॉट कोस एक्स। साइन 2x की जगह क्या पुट कर देंगे अपन 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो इज इक्वल टू 1 माइनस 2 यहाँ 2 साइन एक्स डॉट कोस एक्स का होल स्क्वायर को तोड़ दो यहाँ। अब होल स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई होल स्क्वायर है 4 डॉट साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स, 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, क्लियर है। RHS के बराबर आ चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बच रहा है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, साइन cos 6x का है, ठीक है। इसको हटा लेते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा हो सकता है ये क्वेश्चन। चलो देखिए बेटा, cos 6x क्वेश्चन 25 यहाँ cos 6x इज इक्वल टू, हमें सिद्ध करना है 32 यानी 32 cos 6x
माइनस 48 कोस 4x प्लस 18 कोस स्क्वायर x और -1। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए हम LHS लेके चलते हैं कि LHS इज इक्वल टू कॉस 2 3x, ठीक है, यानी 6x को 2 गुणा यानी 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, ठीक है, तो 6x। क्लियर है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये पूरा जो फॉर्मूला हमारे पास प्राप्त हुआ है पूरा की क्या किस में है, cos x में है। तो अब की बार cos 2a का फॉर्मूला पुट करेंगे cos x के पदों में, तो cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3x, अब की बार a की वैल्यू 3x है, तो यहाँ रख दो आप लोग कि cos स्क्वायर, फॉर्मूला पुट कर देंगे cos 2a का, तो 2 cos स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर a की वैल्यू कितनी है 3x माइनस 1, ठीक है, a की वैल्यू कितनी है cos 3। अब यहाँ cos 3 का भी अपन फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ आगे चर्चा करते हैं 2 cos 3x, माथे पर क्या लगा दो 2 माइनस 1, एक मिनट, चलिए आवाज क्लियर है, चलो 2 cos 3x का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए cos 3a, cos 3a बराबर, भाई cos 3a का जो फॉर्मूला है मैंने पिछले लेक्चर वीडियो में बताया था, ठीक है ना, cos 3a का cos के पदों में, यानी 4 cos क्यूब है, क्या होता है cos 3a का कि 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ये फॉर्मूला होता है, क्लियर है, ये फॉर्मूला होता है। अब आगे तो आप समझ चुके होंगे कि a की वैल्यू कितनी है 3x है, a की जगह 3x पुट कर देंगे, बाकी आंसर आ जाएगा। फिर मैं करवा देता हूँ, देखिए इज इक्वल टू 2 का 2 है, 2 का 2 है, और यहाँ cos 3x की जगह 4 cos 3x माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर खोल देंगे, स्क्वायर तोड़ देंगे इसका स्क्वायर, ठीक है। आप जैसे ही स्क्वायर तोड़ेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 2 स्क्वायर करा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर यानी 16, पहले अपन लिख ही लेते हैं कि 4 cos क्यूब x का होल स्क्वायर प्लस 3 cos x का होल स्क्वायर और माइनस 24, ठीक है, और cos 4x, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू है, इनको मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, 4 गुणा 3 करेंगे 12, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई 24, और cos क्यूब cos x को मल्टीप्लाई करें cos की पावर 4x और माइनस का 1, क्लियर है, माइनस का 1, ठीक है। एक मिनट, यहाँ माइनस का 1, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, पहले तो इसका स्क्वायर खोल दो आप, कि 2 होल स्क्वायर करा तो 16 cos 6x, इसका स्क्वायर करा 9 cos स्क्वायर x, ठीक है, 24 cos 4x माइनस 1। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 32 cos 6x, 32 cos 6x, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 18 cos स्क्वायर x, ठीक है, माइनस 24 को 2 से गुणा करा माइनस का 48 cos 4x माइनस 1, क्या यही मिल रहा है 32 cos माइनस 48 18 cos स्क्वायर x, ठीक है। चलिए ये प्रश्न सारे हो चुके हैं, मैंने चैप्टर नंबर 3 था ये, ठीक है,
और एक्सरसाइज 3.3 क्लास 11th 1 से 25 तक कंप्लीट क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी साथी मित्र हैं 11th क्लास में पढ़ते हैं, कोई तैयारी कर रहा हो, ठीक है, उन सब के पास इस लेक्चर वीडियो को भेजना है। आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।